यह दृश्य द्रौपदी देख ली दूर से और देखते ही कहने लगी कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, जाने दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह ये भी दुखी हो जाए। तब श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे कि हे द्रौपदी, तू सच में महान है और शायद इसीलिए मुझको बड़ी प्रिय है, इसीलिए मैंने तुझको सखी का भाव दिया। भगवान कृष्ण इसको सखी कहते थे द्रौपदी को। कृष्ण ये विचार करने लगे कि देखो, यदि कोई कमजोर है तब तो क्षमा कर देता है, लेकिन बलशाली होते हुए भी द्रौपदी यदि चाहती इसको जिंदा जला दो तो वहीं पर खड़े खड़े जिंदा जलाया जा सकता था। इधर भीम कह भी रहा था कि द्रौपदी तू बोल, इसको जिंदा जमीन में गाड़ दें कि हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दें, या जिस प्रकार इसने हमारे पुत्रों को मारा तलवार से इसका सिर काट दें। द्रौपदी का एक इशारा होता और अश्वत्थामा के टुकड़े बिखरे होते। इतनी शक्ति होते हुए भी यदि शत्रु को कोई क्षमा कर रहा है, वीर वही है। क्षमा वीरस्य भूषणम, कमजोर का भूषण नहीं है वो, ये वीर का आभूषण है कि वीर क्षमा कर सकता है, लेकिन हर बार नहीं। और जब कोई क्षमा कर देता है ना, फिर अगला निर्णय भगवान के पास आता है, याद रखना। मान लो कोई आपको परेशान किया, आपको बहुत तंग किया, आपने उसको हर बार माफ कर दिया, कि कहां उसके साथ उलझे, दुष्ट से कौन लगे, हम लोग सज्जन लोग हैं भाई, कहां उससे भिड़ेंगे। तब भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, तूने तो माफ कर दिया, फिर मैं नहीं माफ करूंगा। तभी कही जाती है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। द्रौपदी ने तो माफ कर दिया, तो अगला निर्णय भगवान श्री कृष्ण पर आया। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे द्वारिकाधीश, अब आप ही बताइए क्या करें। श्री कृष्ण कहने लगे करना क्या है, द्रौपदी जो कह रही वो भी सही है, छोड़ दो। और भीम कहता है मारो, हाँ तो दुष्ट को तो मारना ही चाहिए। तो कन्हैया आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कहिए। तो कृष्ण कहने लगे ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम् आततायी वधारणा भयेवं मां नात परिपाह अनुशासनम, कि इसको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि न ये जी सके न मर सके। मार दोगे तो मुक्ति है। तो भगवान ने क्या किया, इनको ऐसा दंड दे रहे हैं कि जो वरदान होता है ना, एक वरदान, क्या उनसे वरदान, चिरंजीवी होने का, और कह दिया कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हो जाओ। और लोग देखने लगे चिरंजीवी होने का ये वो श्राप दे रहे हैं, लोगों को लगा कि वरदान दे रहे हैं। अब भाई कौन लंबी उम्र जीना नहीं चाहता। यदि कोई ये कह दे कि आप सब चिरंजीवी हो जाओ तो अच्छा है, तब तो चिरंजीवी वरदान है। और अस्पताल के खटिया में पड़े हो चिरंजीवी हो जाओ कोई कह दे, तो वो वरदान है कि श्राप है। तब श्री कृष्ण ने उसके मस्तक को फोड़ दिया। अब भीम ने उसके मस्तक की मणि को हाथ डालकर निकाल लिया। अब बताओ, वो तड़प रहा है, दर्द से लहू निकल रहा है, चिरंजीवी होने का ये मिल गया इसको। अश्वत्थामा कहने लगा अरे इससे अच्छा तो मुझको मार देते, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। कृष्ण कहे तुम्हारी यही सजा है। इसको जिंदा भी छोड़ दिए और इसको मार भी दिए, और आज भी अश्वत्थामा घूम रहा है।